अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीथि किताबुल्लाह وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. मोहतरम बुजुर्गान दीन, मेरे अजीज साथियों, नौजवान दोस्तों, पर्दे में बैठी ख़वातीन इस्लाम, तमाम किस्म की मदहू सना बड़ाई किबरियाई उस अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को पैदा किया। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और फजल है, जिसकी तौफीक और फजीलत से मैं और आप मुसलमान हैं और जुमा की मुबारक घड़ियों में हम लोग जमा हुए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो दीन की बातें सुनते हैं समझने और अमल करने के अल्लाह हम सबको तौफीक दे और हक के साथ जिंदगी अता फरमाए और हक के साथ मौत भी हमें अता फरमाए, आमीन। मेरे दीनी भाइयों, आज जो बातें मैं आपके सामने बोलने के लिए खड़ा हूं वो है सबसे ज्यादा नुकसान पाने वाले लोग कौन हैं। पिछले जुमा हम लोग सुने थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ के मुस्तहक़ीन, नबी की दुआ कौन पाते हैं, ये हमें कल जुमा सुने थे। ये सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग, सबसे बेहतरीन लोग, कुछ अमाल भी हम लोग सुने थे। आज उसका अपोजिट, सबसे बुरे और सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले, सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले लोग कौन हैं। इस बारे में अगर गौर करें तो दुनिया के अंदर दो तरह के लोग हमारे को नजर आते हैं। पहली किस्म के वो लोग जो गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, गलती करने के बाद उनको जरा दिल मचलता है, टटोलता है, उनका दिल मलामत करते रहता है, हमेशा टोकते रहता है, ये काम मुझे नहीं करना है, ये काम मुझे नहीं करना है। मुमकिन है ऐसे लोग बदल जाएंगे, अल्लाह की तौफीक से बाज आ जाएंगे। गुनाहों के सिलसिले में मैं बता रहा हूँ, गुनाहों के सिलसिले में दो किस्म के लोग हैं। एक ये तरह है और दूसरी तरह के लोग वो हैं जो गुनाहों का नाम ही बदल देते, गुनाहों का लेवल ही बदल देते। सूद को बिजनेस का नाम दे दिए, जुए को खेल कूद और गिफ्ट और इनाम का नाम दे दिए, शराब को एक अलग से लेबल लगा दिए, गाना बजाने को उन्होंने
ने कहानी बना दिया कि हम इससे नसीहत हासिल करते हैं। ऐसे नाम गुनाहों के ऊपर अलग अलग नाम दे देते हैं। बदकारी है, बेपर्दगी है, मिलनसारी है, मखलूत मर्दोजन का, औरतों का और मर्दों का मिलना, बेपर्दगी के साथ फैशन और फंक्शनों में जमा हो जाना, प्रोग्राम में जमा हो जाना, रोशन ख्याली समझना। आज है ना लोगों के दिमागों में बात है कि हम बड़े रोशन ख्याल हैं। कब तक ये पर्दा पर्दा बोल के बेटे, हम रोशन ख्याल हैं, तरक्की याफ्ता लोग हैं हम। कैसे? ऐसे बेपर्दगी के साथ मिलो, नए अजनबी औरतों के साथ मिलो, मर्दों के साथ मिलो, इन्हें कोई गीरत नहीं। गीरत का जनाजा, गीरत का सत्यानाश कर दिया जाता है, उसको रोशन ख्याली नाम देते, तरक्की याफ्ता नाम देते हैं। ऐसे लोगों का बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह कहफ आप उठाएं, आखिरी आयतों में 108 109 के आयत नंबर है। अल्लाह फरमाते हैं, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमाला, ऐ नबी आप बोलो, लोगों को आप बताओ, क्या मैं तुम्हें आमाल में सबसे ज्यादा नुकसान में जो लोग हैं उनके बारे में मैं आगाह ना करूं? और आगे बताया गया, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में पूरे आमाल उनके अकारत हो गए, गारत हो गए, खसारे में डूब गए उनके पूरे काम। कोई काम उनको फायदा ना दे सका, कोई अमल उनका अच्छा ना रहा। कौन से लोग हैं वो? जो ये समझते हैं वहुम यहसबून अन्नहुम मुहतदून, और ये समझते भी हैं कि पूरे काम गुमराही के करते हैं, और ये समझते भी हैं कि हम ही हिदायत याफ्ता है, हम ही अच्छे, हम ही बेहतरीन राह पर हैं। लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। एक नमाजी को, इबादत करने वाले को, एक अल्लाह वाले को, एक दाढ़ी छोड़े हुए मुसलमान को नीचा देखते हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा तरक्की में हैं, हम रोशन ख्याल हैं, हम अच्छे हैं, हम सही राह पर हैं। आज हमारे नौजवानों के लिए एक आम सी, कॉमन सी बात हो गई है कि टखने के नीचे पैटो मामूली समझते हैं। गुनाह करते भी हैं और गुनाह को कोई हीला बहाना लगा के उसे जायज भी समझते हैं। अल्लाह ताला ने यही फरमाया, वहुम यहसबून अन्नहुम मुहतदून, वो ये लोग सोच रहे हैं कि हम सही हैं, हम राह रास्त पर हैं। उन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह फरमा रहा। और एक अक्लमंद ऐसा होता है कि अक्लमंद जो भी जिंदगी में काम करता है, नुकसान और फायदे को वो आखिरत की कामयाबी के ऊपर तोलता है। मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे खुशी मिल रही है, ये खुशी का जरिया मेरा आखिरत का जखीरा बन जाए, आखिरत में मुझे जन्नत में ले जाने वाला अमल बन जाए। मुझे गमी मिल रही, ये काम मुझे नुकसान पहुंचा रहा, मुझे लॉस हो रहा, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं, अनसक्सेस हो गया मैं, मगर गम में हूं मैं, फिर भी अल्लाह को मैं नाराज नहीं करूंगा। अल्लाह की बनाई जन्नत के रास्ते पर मैं रहूंगा, चाहे मुझे नुकसान ही पहुंचे, चाहे मुझे जिंदगी में तकलीफ ही पहुंचे, चाहे मुझे नुकसान ही हो। ये समझता है एक अक्लमंद आदमी, एक मोमिन आदमी। मेरे भाइयों, हम लोगों को इस बारे में आगाह होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमा रहे, इसीलिए दुनिया की जिंदगी में हम जो जी रहे हैं, जिंदगी जो अल्लाह ने मुझे और आपको दे रखी है, इस जिंदगी को गनीमत जाने और हमेशा हमेशा खसारे से खौफ खाए और नुकसान उठाने से अपने आप को बचाएं। अल्लाह उन लोगों के बारे में फरमा रहा, दुनियावी जिंदगी तफसील से अगर हम गौर करें, वमन यअशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैताना नुक़य्यिज़ लहू शैतान फहुव लहू क़रीन। अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग रहमान की याद से भूल जाते हैं, रहमान को याद नहीं करते, उनकी जिंदगी अल्लाह की याद से गाफिल होती है, दूर होती है, ऐसे लोगों के ऊपर हम शैतान को मुसल्लत करते हैं और वो उनका दोस्त बन जाता है। हम उठना बैठना, चाय पीना, घूमना किसके साथ पसंद करते हैं? दोस्तों के साथ। शैतान को अल्लाह उनका दोस्त बना देता है। अब जहां अल्लाह की याद ना हो, अल्लाह का जिक्र ना हो, जिस काम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम ना लिया जाए, वो जगह ईमान से खाली है, वहां शैतान कब्जा कर लेगा, शैतान अपना डेरा डाल देगा। न सिर्फ डेरा डालेगा बल्कि उसका दोस्त बन जाएगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाह हम सबको बचाए। मेरे भाइयों, शैतान काबिज हो जाता है ऐसे लोगों के ऊपर, शैतान मुसल्लत हो जाता है। खुद अल्लाह फरमा रहे, हम उनके ऊपर मुसल्लत करेंगे, शैतानों को हम उनके ऊपर मुसल्लत करेंगे। देखो कितना बड़ा खसारा है ऐसे लोगों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि हम अच्छे
अच्छा अच्छा कर रहे हैं, जहां जो काम किया जा रहा है अच्छा समझ के, वो काम ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सलफ सालिहीन से किसी से भी जुड़ता है, कोई चारा नहीं है, ऐसे लोग खसारे में हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि अक्लमंद ईमान वाला जो होता है ऐसे अपने आप को टटोलते रहें, आखिरत की कामयाबी, आखिरत की नाकामी के ऊपर हमें निगाह हमेशा रखें, आखिरत का डर और खौफ हमें हमेशा रखना चाहिए, खसारा और नुकसान से हमें बचते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाते हुए कहा सूरह अल-असर में, ज़माने की कसम है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान खसारे में और घाटे में। बचा कौन? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। पढ़ते याद भी है हमारा खूबसूरत, सबको याद है, गौर करते क्या देखो मेरे भाई, गौर करने की जरूरत है। नुकसान में ही वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले करे, करते हैं हम लोग, नमाजें पढ़ते हैं मर्जी, जब जी चाहे, वक्त जब मिले। अल्लाह की पनाह मेरे भाइयों, अल्लाह दीन तुम्हारे चिच्चा मामू को पूछ के नहीं बनाया, अल्लाह अपनी मर्जी चलाता है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह का है, उसकी बात हमें सुननी चाहिए। हम जब चाहे जी चाहे, ईमान कहां चला जाता है हमारा? जब मस्जिद पांचों वक्त पुकारता है, कहां चला जाता है हमारा दिल का वो टटोलना, वो नफ्स का पुकारना? क्यों दफन कर देते हम लोग? नफ्स जो पुकारता है, रूह तड़पती है, जब अजान हुई, नेकी का काम करना फर्ज होता है, जब हम उसे दफन कर देते हैं, मोबाइल फोन में चिपक जाते हैं, कामों में, दोस्तों में मगन हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ईमान नहीं है, टटोलो, जरा देखो अपने आप को, गिरेबानों में झांको, ईमान अमल साले, और साथ में हक बातों की तलकीन करना। कितने दिन हो गया हम किसी भाई को अल्लाह के बारे में बोले हुए, कितने दिन हो गया होगा कि हम किसी को हाथ पकड़ के मस्जिद की तरफ ले गए हों। मेरे भाई, हम खुद, हमारी हालत बहुत बुरी है, हमारी हालत खुद इतनी नीची हो गई ईमान के रास्ते में कि हम खुद बहुत दूर गुम हो गए हैं अल्लाह और उसके रसूल की बातों के सिलसिले में। हक बातों की तलकीन करना, सब्र करना, ये चार बातें जो काम का, चार आमाल जो करते हैं, इन लोगों को अल्लाह ताला नुकसान से बचा लेता है। ऐसे ही सिफत रखने वाले लोग ईमान में हैं और खसारे और नुकसान से दूर। मेरे भाइयों, इसीलिए आखिरत के सिलसिले में, आखिरत के कामयाबी और नाकामी को सामने रखकर ही जीने का नाम मोमिनाना जिंदगी और खसारे से बचकर रहने वाली जिंदगी कहलाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आराफ में फरमाया, फमन तक़ुलत, देखो खसारे के बारे में बता रहा हूं, आखिरत का नुकसान जो है वो बहुत बड़ा नुकसान है, वो बड़ा खतरनाक नुकसान है। दुनिया का तो जो जिंदगी का जो नुकसान है वो थोड़ी देर के लिए नुकसान होगा, 60 साल 100 साल जो जीते हैं। मेरे भाई, मरने के बाद हमेशा हमेशा का जो जीना है, उस जीने के लिए मैं और आप क्या तैयारी कर रहे हैं, ये हम में कोई फिक्र नहीं करता। हमारी सोच वहां क्यों नहीं जाती? हम क्यों इसी दुनिया में बिजी और मगन होके रह गए हैं, इसी दुनिया को सब कुछ बना के, सब कुछ समझ के बैठ गए हैं? ये बहुत बड़ा खसारा है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, नुकसान में है सब लोग जो खसारे से जुड़ के ही, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। ईमान की बहुत बड़ी बात है, ईमान बहुत बड़ी दौलत होती है। ऐसे ईमान को रखने वाले वो लोग होते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नामे आमाल देगा, फमन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह हम सबको इन लोगों में शुमार अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला जिनका तराजू वजन कर देगा, उन लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, यही लोग कामयाब हैं, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू। देखो, नुकसान के बारे में अल्लाह बता रहे हैं, नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान वो ये है जिनका तराजू हल्का हो गया। ऐसे लोग खसारे में हैं, वो अपने काम जो कुछ भी करते हैं, वो सब काम वो खसारे में लेके डूबेंगे। सबसे बड़ा खसारा, सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वो खुद भी नुकसान उठाए आखिरत के दिन और अपने घर बार को भी नुकसान में डाल दे। सबसे बड़ा खसारा ये है। तो आखिरत का खसारा, दुनिया और आखिरत दोनों का भी खसारा हो जाएगा अगर आदमी इस दुनिया की जिंदगी को बर्बाद कर ले। कौन बर्बाद करता है? लोगों के सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हज में आयत नंबर 11 है, वो मिनन नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ। क्या करते हैं हम लोग? हमारे में बहुत सारे लोग ऐसे
इबादत करते हैं किनारे पे खड़े हुए, किनारे पे खड़े हुए करते हैं इबादत। फैन असाबत हो खैरुन इत्मअन्न बि, जब उनको अच्छाई मिलती है तो बहुत मुतमईन हो जाते हैं। वइन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजही खसिर दुनिया वल आखिरा। देखो अल्लाह ने दुनिया और आखिरत का नुकसान बताया। किसको? जब आदमी अच्छाई मिले तो बहुत खुश हो जाए, जब अच्छाई ना मिले, बुराई उसे मिले या नुकसान उसे मिले, या नहीं बोले तो उसको फितने से आजमाया गया, नुकसान बहुत ज्यादा उठाना उसको पड़ा, तो ऐसे में वो आदमी मुकर गया, इबादत करने से मुंह मोड़ लिया, नुकसान के खौफ से, नुकसान के डर से वो अल्लाह की इबादत करना छोड़ दिया। अल्लाह ने कहा दालिका खसिर दुनिया वल आखिरा दालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन। अल्लाह ने फरमाया ये दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद करके रहा, ये दुनिया और आखिरत में दोनों में नुकसान उठाने वाला बन गया। और यही सरासर नुकसान उठाने वाले लोग ही, खुली नुकसान है ये, खुले तौर पर खसारा है ये, अल्लाह ताला ने फरमाया। हम लोग क्या समझते हैं? हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया मेरे भाई, नुकसान वही है जो हम ना चाहते हैं, नुकसान फायदा वही है जो हम चाहते हैं। अरे हमारे तीन दुश्मन हैं, उसको हमें समझना चाहिए। शैतान तो है एक हमारा दुश्मन, हमारा नफ्स हमें आमादा करता है, बिस्तर गरम गरम ओढ़ के सो जाएं, नमाज की कोई फिक्र हमारे को ना हो, नमाज की तरफ कोई तवज्जो हमारा ना फिरे, हमारा दिल उठाए ना हमारे को नमाज से, ये हम बिस्तर को चिमट के सो जाते ना, वो हमारा नफ्स दुश्मन है। वही नफ्स हमें बोल रहा है कि जहन्नम तेरी जगह है, वही नफ्स हमें थपकी दे दे के सुला रहा है कि तू जन्नत में जाने का लायक नहीं। शैतान की गलाजत तेरे कान में जो पड़ रही ना, वो अमृतम है, वो पेशाब पाखाना नहीं है। ये हमारा नफ्स बोल रहा है, थपकी दे दे के सुला रहा हमारा नफ्स। हमारी हालत देखो कैसी है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की पनाह मेरे भाई। शैतान बाथरूम बना लिया हमारे कान और कानों के अंदर, और हमारे बिस्तर में हमारे साथ सोता है शैतान। हम कोई नमाज नहीं पढ़ते, कोई अल्लाह का नाम नहीं लेते, ऐसे ही रात गुजारे, ऐसे ही सुबह गुजारे, कोई इंसानियत का नाम नहीं, मुसलमानियत का नाम नहीं। तो ये बहुत बड़ा खसारा है, ये हमारा नफ्स हमारा बड़ा दुश्मन बन के बैठा है। और दोस्त मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ने फरमाया जो लोग दिलों के अंदर वसवसा डालते हैं, मिनल जिन्नति वन्नास, सूरह नास पढ़े ना, उसमें है ना अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, तुम्हारे दिलों में वसवसा डालते हैं। कौन डालते हैं वसवसा? मिनल जिन्ना, जिन्नों की जात से यानी शैतान, वन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, लोगों में से कोई वसवसे डालने वाले यानी वो भी शैतान। अल्लाह ने उनको भी शैतान कहा। कौन लोग? वो दोस्त जो नेकी करने से रुकावट बन जाए, ऐसा दोस्त शैतान बन जाता है। गुनाह करके खुलेआम फिर रहा है एक आदमी, उसे देखकर चार लोग भी गुनाह करते हैं, हेडफोन लगा लिया, नाचते गाते फिर रहा। नौजवान देखा ये देखो तरक्की याफ्ता जबरदस्त आदमी, बड़ा इंटेलिजेंट, नाम देते हैं, 4 बच्चे 8 बच्चे उसके पीछे भाग जाते हैं। शैतान है, अल्लाह ने फरमाया ये वसवसा है, ये दिखा चलता फिरता वसवसा लोगों के दिलों में बैठ जाता है, फौरन अटैक करता है लोगों के ऊपर। ऐसी बुरी दोस्तियों से भी हमें बचना चाहिए, ऐसे बुरे ख्यालात पैदा करने वाले लोगों से भी हमें बचना चाहिए मेरे भाइयों। ये शैतानी दुश्मनों से हमें बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, इबादत किनारे पे खड़े होके करते हैं, और जब अच्छाई मिले तो बहुत मुतमईन, बुराई या मुसीबत में उनको आजमाया गया, 2-4 होना पड़ा उनको मुसीबत से, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, इबादतें छोड़ देते हैं। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, और करना ये है कि हमें इस बड़े खसारे से कैसे बचें, उसकी फिक्र और उसकी ज्यादा तवज्जो हमें होना चाहिए। सहाबा में कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते, हर एक आदमी नेकी के बारे में पूछा करता। एक साहबी है ऐसे होते कि वो बुराइयों के बारे में पूछते ताकि बुराइयों से बच जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते। हम पिछले बार सुने कि ऐसे अमाल करने से अल्लाह के नबी की दुआ के मुस्तहिक होते हैं। कुछ अमाल ऐसे भी हैं कि अल्लाह के नबी खुद दुआ करते हैं, जैसे वला तजअलना मुसीबतना फी दीनिना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह हमारे को दीन के रास्ते में इतना ना आजमा कि हम दीन को छोड़ने वाले बन जाए। देखो कितनी प्यारी दुआ है। होता ना ऐसा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर एक आदमी सुबह में रोजाना पढ़ते बैठ रहा है, रोजाना पढ़ते बैठ रहा है, रोजाना का मामूल,
कुछ काम उसे ऐसे लग जाते हैं वो पढ़ने से कतरा रहा है, सुस्ती कर रहा, छोड़ भी दिया, नेकी को छोड़ दिया। एक और नेकी उससे छूट जाती है, सुन्नत पढ़ने की नेकी थी वो भी हल्के हल्के धीरे निकल जाती है। कभी ऐसे भी होता है कि नमाजों में वो सुस्ती करता है, एक नमाज ऐसे पढ़ता है कि मजबूत हो जा रहा है, फिर ऐसे भी होता है कि पूरे नमाजों में मजबूत, पूरे नमाजों में लेट आना शुरू करता है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो नमाज ही छोड़ दे, सरासर काफिरी बन जाए, काफिरी में दाखिल हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, अलार्म लगा के नहीं सोए तो काफिरी है। ये फतवा है सलफ़ सालिहीन का। अलार्म हमें नहीं लगा के सोए तो काफिर बन गए समझो। इतना बड़ा मसला है ये नमाज का, इबादतों का। मेरे भाइयों, हम बहुत मामूली समझे, बहुत हल्का समझे। कितने लोग भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में आ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि जिसमें सुबह में जो मोमिन है वो शाम में काफिर बन जाता है, जो शाम में मोमिन है वो सुबह में काफिर बन जाता है। तो मेरे भाइयों, चौकन्ना होना है। ये खसारे से बचने के लिए हमें हमेशा डरते रहना है, हमेशा खौफ खाते रहना है। कभी नुकसान हो गया, गलती हो गई, ईमानी नुकसान में बता रहा हूं, नुकसान बोले तो ऐसा नहीं कि बिजनेस में लॉस हो गया, कोई किसी का जनाजा उड़ गया, कोई वफात पा गए, ये दुनिया का आर्जी नुकसान है। ये नुकसान बहुत मामूली नुकसान है। ये नुकसान तो रोजाना हम फलस्तीन के अखबार सुन रहे हैं, कई ऐसे वाकयात हम सुनते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, दीन को बचाने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। वो जो नुकसान उठा रहे मेरे भाई, हमारे पास उसका चानने भी नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास। हम खाली पीली बातों में, छोटी छोटी बातों में अपनी इबादतों से कतराते, मुंह मोड़ते, रस्म रिवाज को नाम दे देते हैं बाप दादा के हवाले करते हुए। कितने ऐसे काम हम करते हैं मेरे भाइयों। ऐसे नुकसानों से हमें खौफ खाना है। ये नुकसान, दीन का नुकसान जो हुआ है वो बहुत देर सताने वाला है, बहुत ज्यादा लंबी मुद्दत में हमें अमामी सजाओं में मुब्तला करने वाला है, जहन्नम की शक्ल में। उससे हमें डरना और खौफ खाना चाहिए। एक तो ये मैं बताया कि खौफ खाने की फिक्र हमारे अंदर पैदा हो, ईमानी नक्श हमारे अंदर आ रहा है, कमजोरी हमारी ईमान की नजर आ रही तो फौरन चौकन्ना हो जाए। ये मोमिनीन की अलामत हुआ करती है। दूसरी बात ये कि दुआएं करें। अल्लाह के नबी की दुआ मैंने पढ़ी, वला तजाल मुसीबतना फी दीनिना। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई ऐसी दुआएं बताए, सुबह शाम रोजमर्रा की दुआओं में आप अगर गौर करें तो कई ऐसी दुआएं, सुभान अल्लाह। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों ने दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। देखो इसमें भी खसारे का जो लफ्ज है, दुआ करते हैं अल्लाह हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, हमें मुआफ फरमा, हमें मग़फ़िरत अता फरमा। अगर तू हमें मुआफ नहीं करेगा ऐ अल्लाह, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, खसारा उठाने वालों में से हम हो जाएंगे। देखो आदम अलैहिस्सलाम को दुआ सिखाने वाले अल्लाह रब्बे जुल जलाल है। रब्बे जुल जलाल का कितना हमारे ऊपर करम है कि अल्लाह ताला जिंदगी दिया, पूरी रहनुमाई अल्लाह ताला ने फरमाया। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम देखें, हमारे अपने दीन को टटोलें। कितनी देर हम काम काज में बिजी हैं। मेरे भाई, दिन का कुछ हिस्सा दीन की खातिर हम लगाएं, कुछ हिस्सा हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात को सीखने सुनने का लिए हम वक्त निकालें। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात ये कि किसी भी दिन, काम, वक्त को या रात को, किसी भी काम को, किसी भी दिन को, रात को हम नहुसत ना कहें। नहुसत का ये जुनून हमारे लोगों के अंदर बहुत आम हो गया है। नहुसत का माना जिसे समझते हैं कि शनिद्रम बोलते हैं, कोई आए तो अब आने के बाद से काम ही नहीं होता, ऐसी बातें हम बहुत ज्यादा करने लगते हैं। यानी सफर का जो महीना है हमारा, सफर के महीने में अभी एंडिंग में ही हम लोग, तो इस महीने को, कभी मुहर्रम के महीने को, कभी रजब के महीने को, इस तरह से बहुत सारे नए बिदात, नए खुराफात, इसी तरह नहुसत का नाम देना, बहुत सारे बीमारियां, बुराइयां हमारे अंदर देखने को मिलती हैं। इसीलिए हम लोगों को इससे परहेज करना चाहिए। नहुसत का कभी भी, यानी इनकी वजह से नुकसान हुआ है, उन्हें आने की वजह से नुकसान हुआ है, घर में बहू दाखिल होने की वजह से नुकसान हुआ है, बेटी की वजह से नुकसान हुआ, ऐसे कितनी चीजें, चिपलक पड़ गई, बिल्ली सामने आ गई, सुबह सुबह झाड़ू लगाए, औरत को देखे, कहीं न जाने कितने ख्यालात हैं
हजारों सौों की बातें ऐसे होंगी जो नहुसत का नाम देते हैं, जिससे नुकसान को जोड़ते हैं। नुकसान हुआ तो इनके आने की वजह से, इनके आने की वजह से अच्छाई हुई। ये अकीदा है मेरे भाइयों, शिर्क की तरफ ले जाने वाला अकीदा है। इस अकीदे को हमें बचाना चाहिए, तौहीदी अकीदे को हमें अपनाना चाहिए। ऐसे ख्यालात को दिमाग से निकाल के फेंकें, इनकी वजह से, उनकी वजह से। और डॉक्टर के हवाले में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं कि वो डॉक्टर उन्हें दिया तो हो गया, ऐसी भी बातें बोलते हैं ना। वो डॉक्टर के पास गए तो हो जाता, तुम्हारा पूरा हो जाता, कंप्लीट नफा हो जाते तुम्हें, यानी पूरा कंप्लीटली तुम्हारा मुकम्मल। गोया उनके ऊपर ईमान निछोड़ दे रहे, ईमान उनके ऊपर छोड़ दे रहे कि गोलियों के ऊपर ईमान चला जा रहा हमारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इलाज कराओ, सुन्नत है, मगर बिस्मिल्लाह बोलकर गोली खाओ। नफा, नुकसान, शिफा, बीमारी सब अल्लाह के अपने हाथ में। तमाम कामों का इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ में रखा है। इसीलिए सही राह को हमें चुनना चाहिए। ये खुराफात, ये नहुसत की बातें, ये नुकसान को किसी के हवाले करना, किसी का सबब बताना, हाँ जो जाहिरी असबाब हैं उन असबाब से हमें बचना है। एक दीवार गिर रही है, गिरने वाली है, वहां बैठे अल्लाह मेरे को बचाता नहीं बोले तो गिरने वाली दीवार के नीचे बैठ के सांप को पकड़ के मारता कि नहीं कि देखेंगे बोले तो सुराख में अंगली डाल के, ऐसी बातें हमारे को नहीं करना है। जाहिरी असबाब, जाहिरी जो असबाब हैं उससे हमें नुकसान जिनसे होता है उससे हमें बचना है। जैसा कि मैंने अभी बताया, अपने नफ्स को टटोलो, बुरे दोस्तों को छोड़ो और शैतानी वसवसों से पनाह मांगते रहो, अल्लाह से फस्तईन बिल्लाह कहते रहो। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में पढ़ा करते, अम्मा बअदु फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी हर खुतबे में बोला करते। इसका माना ये कि बेहतरीन बात अगर किसी की है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की बात है। हम किस किस को बोल देते हैं बेहतरीन, किस किस को हम बोल देते कि तुम्हारी वजह से मैं बच गया, तुम्हारा जो बोलना था वो बहुत अच्छा था, यानी बहुत कुछ हम बोल देते। अल्लाह का नाम नहीं लेते हमें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेने की तौफीक नहीं मिलती हमें। अल्लाह ने इन्हीं लोगों के बारे में कहा ना, वमन यअश अन ज़िक्रिर रहमान, जो लोग रहमान को भूल जाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर शैतान को हम काबिज कर देते हैं और शैतान उनका दोस्त बन जाता है। तो मेरे भाइयों, हम लोगों को चाहिए कि हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह से हम बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम ले लेकर बोले। किसी अच्छी चीज को देखे तो माशाअल्लाह तबारक अल्लाह का नाम ले। ऐसा नहीं कि ओ बहुत अच्छा है, उसको नजर लगाए या दिल में एक रखे, चेहरे में एक रखे, ऐसा ना हो। ईमान जिनके अंदर है वो एक ही शक्ल सूरत के रहते हैं, जाहिर हो के बातिन, लोगों में हो के अकेले में हो, वो हमेशा एक शक्ल के होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बोला करते, बेहतरीन रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, लिहाजा हम लोगों को इसके ऊपर अमल करना चाहिए। आखिरी बात यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, क़ीला व मन अबा, क़ाला मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नती है। क्या बात है, देखो मेरी उम्मत का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मेरी उम्मत का हर आदमी जन्नती है सिवाय जो मुझे इनकार करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछते हैं, अल्लाह के नबी आपको कौन इनकार कर सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मेरी बात सुना वो जन्नत में गया, जो मेरी बात नहीं सुना वो जहन्नम में चला जाएगा। हम अपने आप को टटोले मेरे भाइयों, कितनी बातें हमें नबी की बातें याद नहीं। हम जब नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, माँ बाप की बात सुनते हैं, इन तमाम कामों में रसूलुल्लाह की ये सुन्नत है बोलकर हमें कितना मालूम है। नेकी भी करते ऐसे कि गुनाह हमारे को करना है। नमाज पढ़ रहे, ख्याल क्या है, किसी और फिल्म को जाना, कहीं पिकनिक को जाना, दोस्तों में पार्टी में जाना है, ऐसे फजूल खर्चिया या फजूल खर्ची करने या दोस्तों में गपशप मारने हमें नमाज को जल्दी कर देते हैं, यानी इबादतों को हमें जल्दी कर देते हैं, इसलिए कि गुनाह हमारे से हो जाए, नौजुबिल्लाह। ऐसे ख्यालात, ऐसी बातों से हम दूर रहे मेरे भाइयों। आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को बुराइयां जो भी हमसे हुई अल्लाह हम सब के ऊपर दरगुजर अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे नेकियों को अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह हमें पंचगाना नमाजों का पाबंद बना। अल्लाह हम तमाम को नेकियां कसरत से करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम को सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत जानने और उस कसरत से इबादतें अंजाम देने की तौफीक अता फरमा।
अल्लाह हमें जो भी बीमार हाल हैं शिफाए आजिला नसीब फरमा। अल्लाह जो भी हमें कमजोर हैं अल्लाह ताकत और कुव्वत अता फरमा ईमान के साथ। अल्लाह हम तमाम लोगों को जो यहाँ मिलजुल के बैठे हैं अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमा। जिस तरह हम बैठने के अल्लाह तूने तौफीक दी है अल्लाह तेरे घर में हम बैठे हैं, तेरी तौफीक से हम बैठे हैं अल्लाह जन्नत में दाखिल होने की भी हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम जन्नत में जाएं, अल्लाह तेरी रहमो करम के बदौलत हम जन्नत में जा सकते हैं। अल्लाह हमारे ऊपर रहमो करम का मामला फरमा, हमें रहम फरमा, हमारे वालिदैन के ऊपर रहम फरमा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआएं भी पाबंदी से करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन को जन्नत नसीब फरमा, जिनके वालिदैन बाहयात हैं अल्लाह उनको तौहीदी जिंदगी में बरकत अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को मौत से पहले मौत के बाद की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, खबर में जाने से पहले खबर की तैयारी करने की तौफीक दे। अल्लाह जिन लोगों को हम देखते हैं वफात जो वफात पा चुके हैं, जो कब्रिस्तान में मदफून होते हैं अल्लाह उनको देखकर इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें कभी खाली जगह कब्रिस्तान में देखकर हमें अपने आप को तैयार करने की तौफीक अता फरमा, खबर में जाने की तैयारी हम सबको करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को हर तरह की मुसीबतों से परेशानियों से दूर फरमा, बीमारियों से नतने मुसीबतों से अल्लाह हम सबको बचा ले। अल्लाह हम तमाम को जब तक जिंदा रख ईमान की साबित कदमी अता फरमा, जब मौत दे तो ईमान और इस्लाम की हालत में हमें मौत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफअना व इय्याकुम